अयोध्या का जाम 100 किलोमीटर पहले लग रहा है। इस चूजे के चक्कर में हमें ना छोड़ दी। यही हो चूजा, पूरा नज़ारा ले जाओगे अयोध्या का। सोचा तो यही है ना? और जाम में तो यहीं फंस गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अयोध्या सीरीज के डे 2 एपिसोड में। रात भर जयपुर आगरा और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मजे लेने के बाद हम सुबह पहुंचे हैं लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर। हाईवे की कंडीशन थोड़ी बिगड़ी हुई दिख रही है, थोड़ा सा देखने पे पता चलेगा कि क्या है। पूरा रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हुआ होगा, उसको हटाएंगे मलबा, तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। सारे घुमावे हाँ, यात्री वाले हैं क्या? अकेले आओ, पूरा नज़ारा ले जाओगे अयोध्या का। सोचा तो यही है ना? और जाम में तो यहीं फंस गए। ये जाम किस चीज का है भैया, वापस बताना। नहीं बताओ ना एक बार, अच्छा लगेगा। बता दो। अरे YouTube पे इनका चैनल है, ये ना चलो और आ गया यार, वो बंदा तो यार हमारी गाड़ी में गोरखपुर से जयपुर पहुंच गई, वो कौड़ के निकल गई। उसने भी नहीं बताया जाम का। आगे गाड़ी खड़ी है, उसे वो ही बता देता, ग्रुप में डाल देता, तो मैं लखनऊ से घूम जाता सुल्तानपुर होके सीधा फैजाबाद। ऐसा थोड़ी है यार, मजे ले रहे। सफर अधूरा रह गया, मतलब 4 किलोमीटर दूर से लौट के आ रहे हम, हमको नहीं पता का लॉकडाउन लगा बोलो यार। 4 किलोमीटर आगे से ही आया लौट के आ रहे है ना, और इसको भी नहीं पता किस चीज का जाम है। पूरा सफर यही तक था, हम घर जा रहे हैं वापस। आया कहाँ से? इधर से आ रहा था, जा कहाँ रहा था? आगे जा रहा था, वापस सीधी आ रही है। करोगे आप अपना साहस बस घुमाने का? रास्ते हमने खड़ी ऐसी जगह पर रखिएगा, हम यहीं से घुमाने की सोच घुमा देंगे। घुमा लोगे ना? कुछ कहना चाहोगे इस जाम के बारे में? जाम में कॉन्फिडेंस उनसे हमारी तो छूट जाएगी अब लग रहा है। 4 घंटे के लिए हम गोरखपुर जा रहे थे, वापस शाम को रिटर्न होना था। अब कोई ऐसा कोई रोड बताओ जो हमारी समझ में आए। अरे YouTube पे आएगा तो वाला टेंशन मत लो तुम। नहीं, फर्स्ट लॉकडाउन में कहाँ थे आप? उड़ीसा। उड़ीसा, आप बताओ। क्या हुआ? अरे बंदी तो है यार, ट्रक वाले खो गए रोड पे लगा लेके आया वो बंदा खुशी नगर जाके। अयोध्या का जाम 100 किलोमीटर पहले लग रहा है। चलते चलते ही पहुंच गए भाई। जाम है, जाम, आराम से जाओ। चूजा फिर आया, इस चूजे के चक्कर में हमें ना छोड़ दी। यही हो चूजा। उस आदमी को ये लगा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ पूरी तरह से, इसीलिए वो भड़का हुआ है थोड़ा है ना। तो उसने कहा ये सारी गलती सरकार की है। यहाँ बात हो रही थी कि जाम क्यों लग रहा है, पर वो कह रहा था वो ये कुछ समझना नहीं चाहता ना कि सरकार ने जाम लगा, सरकार की वजह से जाम लगा है ना, कि तुम लोग हो, इसलिए जाम लग रहा है। इंतज़ार में बैठे लोग, रेगुलर 50 बसें एक साथ खड़ी है। लखनऊ एक्सप्रेस, आजमगढ़ एक्सप्रेस, फरुखाबाद एक्सप्रेस। नहीं, कचरा नहीं, कचरा फेंकने की कोशिश कर रहे थे। ये इधर डाइवर्ट कैसे क्यों कर रहे हैं? जाम की वजह। इधर आगे क्या है? आगे जाम किस वजह से? रास्ता बंद है, वहाँ लोग मेला है अयोध्या में। भैया कहाँ जा रहे हो? बस खत्म यात्रा, वापस घर जा रहे हो? नहीं,
तो मुझे जल्दी हार क्यों मार अयोध्या अयोध्या 25 किलोमीटर आए हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है अब- आई नो दैट वेरी वेल ऑलरेडी आई हैव रोड विद द बाइक ओके, आप ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे। अब जाम के जिम्मेदार आप हो, जो अगले मिनट से जाम के जिम्मेदार आप हो। अब ये मतलब दोनों साइड की 2 और 2 4 लाइन और एक लाइन एक्स्ट्रा सारी कवर कर चुके हैं। सब है, उधर ट्रक, इधर ट्रक, इधर ट्रक, इधर ट्रक, इधर। ये सिर्फ आने की, सिर्फ अयोध्या में आने वाला सिर्फ एक साधन, जाने वाले 1,500 एक के मुकाबले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चूजा आ गया, चूजा आ गया, चूजा आ गया। ये रात को 4 बजे मिला था हमको। इसके पीछे बहुत प्यारे प्यारे चूजे हैं। राम रसोई का किस साइड पड़ेगा? ये सूर्य होटल से जैसा एंटर करेंगे अंदर की तरफ, तब राम रसोई। फाइनली 30 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं राम के पावन धाम अयोध्या में, जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे, जहां उन्होंने लीलाएं की थी, बागों से आम तोड़े थे, आश्रम से विद्या ग्रहण की थी, विवाह किया, वनवास गए, वापस लौटे, देन आफ्टर सरयू में वास किया। ये परिक्रमा मार के सुना है जब ब्रह्मा जी राम जन्म के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे तो उनको संपूर्ण पृथ्वी पर इससे पावन धरा और कहीं नहीं मिली। है कि होटल गेस्ट हाउस नया घाट है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वासु नक्षत्र और कर्क लगन में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था दोपहर 12 बजे, और हम उनके जन्म के उपलक्ष्य में ठीक 12 बजे अयोध्या पहुंच चुके हैं। रहने की जगह देखने पर हमें मिला अपना आश्रय श्री राजीव लोचन आश्रम में, जो है वाल्मीकि भवन के बिल्कुल पीछे। अयोध्या की खूबसूरती जितनी राम नाम से है उतनी साफ सफाई से भी है। हजारों लोग आ जा रहे हैं, फिर भी पूरी अयोध्या को सरकारी महकमा साफ रखने में लगा हुआ है। कुछ ऐसी ही दिखती है हमारे प्रभु श्री राम की पावन नगरी, जहां 18,000 से ज़्यादा मंदिर है। अभी हम हैं सरयू घाट पर। कहते हैं यहीं से प्रभु श्री राम साकेत धाम की ओर गए थे। तो इस पावन नदी को मैं सभी की ओर से प्रणाम करता हूँ और आगे बढ़ते हैं।
बाबूजी वाल्मीकि भवन के लिए कहाँ होके जाऊँ? वो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ कहाँ? ये रहा, ये नहीं, वो वाले पीछे वो टावर के पास में इधर। हाँ उस सड़क जाएंगे आप, हाँ पहला लाइन छोड़ के दूसरा लाइन जाएगा पंजाब नेशनल बैंक वाली गली, हाँ। उस गली को सीधे ले आगे वाल्मीकि। पहला राइट छोड़ के दूसरा राइट, पंजाब नेशनल वाली गली। राइट नहीं, लेफ्ट। लेफ्ट, उल्टे हाथ पे। धन्यवाद, जय श्री राम। अब हमें वाल्मीकि भवन को ढूंढना है। पहुंचते हैं आश्रम और सफ़र की थकान मिटाते हैं और मग्न हो जाते हैं राम नाम में। पूरा घूम के जाना पड़ा, वो रोड आनी चाहिए थी उधर से सीधी, पर अपन आए हैं ऐसी इतनी गर्मी में घूम के इतना, क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए। ये पेड़ क्या शानदार वाली छाया दे रहा है। घाट पे लोग नहा रहे हैं, इधर आराम कर रहे हैं, कोई खाना बना के सब बर्तन धो रहा है, मतलब रसोई। ओहो, दाल बाटी। आश्रम में थोड़ा ज़्यादा विश्राम के बाद हम चले श्री राम की अयोध्या को निहारने, यहाँ की लीलाओं को देखने और मंदिरों के दर्शन के लिए। जय श्री राम। हमारे सामने है वाल्मीकि भवन, इसके पीछे है अपना आश्रम और इस भवन की ये खासियत है कि इसमें पूरी रामायण दीवार पर लिखी हुई है। थोड़ा आगे बाजार की ओर मुड़ने पर हमें दर्शन होने लगे अनेक साधु संत और भक्तजनों के, जो मेले में आए हुए हैं। रामलला के दर्शन तो कल ही होंगे, पर रामलला के दर्शन से पहले हमें दर्शन करने होंगे भक्तों के। भक्तों में सबसे सुप्रीम लीडर होते हैं अपने हनुमान जी, तो हम चलते हैं हनुमानगढ़ी की और जय श्री राम।
10वीं शताब्दी का ये मंदिर रामानंदी संप्रदाय के वैरागी मंतो और निर्वाणी अखाड़े के अधीन है। जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहीं रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते हैं। मुख्य मंदिर में पवनसुत हनुमान जी माता अंजनी की गोदी में बैठते हैं। यह विशाल मंदिर और इसका संपूर्ण आवासीय परिसर 52 बीघा में फैला हुआ है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी सहित देश के कई मंदिरों में इस मंदिर की संपत्ति, अखाड़े और बैठकें हैं। गढ़ नरेश हनुमान जी और उनके पूरे प्रांगण की सुंदरता देखने लायक है। प्रभु की छवि मन में समा सी गई है। यहाँ से आगे चल के राम जन्मभूमि, दशरथ महल, कनक भवन, सीता रसोई और सारे मंदिर आएंगे। ये है परम प्रतापी महाराजा दशरथ जी का महल, जिन्होंने कई बड़े यज्ञ किए, कई महत्वपूर्ण युद्ध किए और श्री राम का पिता होने का गर्व प्राप्त किया।
ये है कनक भवन, जिसे माता कैकेयी ने नवविवाहित सीता माता को उपहार स्वरूप दिया था। कुछ मंदिरों के दर्शन में ही रात के 10 बज गए। अब हम चलते हैं सरयू तट की और वहां से चलेंगे आश्रम। जितने शांत हमारे आराध्य श्री राम है, उतनी ही शांत है अयोध्या। यहाँ चलता है निरंतर राम नाम संकीर्तन, हर जगह चलती है राम कथाएं। सरयू माता का प्रभाव भी शिथिल और मंद हमेशा बना रहता है। इसमें स्नान का उतना ही महत्व है जितना गंगा माँ में। आज का विश्राम हम यहीं लेते हैं और कल फिर हम राम की अयोध्या में हमारे चारों ओर राम को देखेंगे।